ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम साधन चतुष्टय की गहरी साधनाओं को चर्चा करके समझते हुए उन तमाम साधनाओं को जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की इस यात्रा में है। इस चर्चा में हम साधन चतुष्टय की पहली दो साधना जो कि विवेक वैराग्य है उसे चर्चा करके समझ चुके हैं। साधन चतुष्टय की जो तीसरी साधना जो कि शम आदि षट संपत्ति, इस षट संपत्ति में क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, इन 5 साधनाओं को चर्चा करके समझ चुके हैं। अगर आप इन तमाम वीडियो को नहीं देखे होंगे, कृपया क्रम संख्या 1 से इन वीडियो को देखिए ताकि इन गहरी बातों को आप आसानी से समझ पाएं। आज की सत्संग की विषय वस्तु सत्संपत्ति की जो छठा साधना समाधान, उस समाधान के बारे में गहराई से चर्चा करके समझेंगे और उसे जीवन में आचरण करके ब्रह्मानुभूति करने की, ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। समाधान साधना सत्संपत्ति के आखिरी साधना है, छठा साधना है। तो एक साधक जब विवेक वैराग्य को आचरण करके विवेकी बनकर जीता है, वैराग्य को मन में धारण करता है, क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा साधना के माध्यम से जब इंद्रियों को, मन को नियंत्रण में कर लेता है तो उस साधक के मन में एक ठहराव आता है, एकाग्रता आता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो उस एकाग्र मन में, उस एकाग्र चित्त के साथ स्वयं में स्थिर होने की प्रयास करना पड़ता है। यूँ समझिए, साधक के अंदर जब स्थिरता आ जाता है, साधक के मन में जब एकाग्रता आता है तो उस एकाग्र मन में बुद्धि को माध्यम करके स्वयं में स्थित होने की प्रयास करना। यहाँ पे देखिए, आइए हम समझेंगे बुद्धि क्या है। बुद्धि मतलब ज्ञान। ज्ञान मतलब उस ज्ञान को अगर और गहराई से हम समझें, अपने शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी भौतिक ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, जो भी अनुभव को हम अनुभव करते हैं, वह तमाम अनुभवों की स्मृति संग्रहित होकर मस्तिष्क में मन के रूप में निर्माण हो जाता है। तो ये स्मृतियाँ ही बुद्धि है, ये स्मृति ही मन के आधार है, बुद्धि ही मन के आधार है। तो जो भी हम अनुभव कर रखे हैं, उन अनुभव रूपी स्मृति को, उसी बुद्धि को विनियोग करके यहाँ पे बताया जा रहा है स्वयं में स्थित रहना, आत्मा में स्थित रहना, अंतर्मुखी रहना। तो इस बात को अगर हम परख के समझने के प्रयत्न करें, बुद्धि मतलब विचार है, ज्ञान है। तो ज्ञान है तो मन कार्यरत है, मन में विचार चल रहा है, मन संशय कर रहा है। जैसे कि आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, इस सत्संग में आप खोए हुए हैं। इस सत्संग में जो भी बातें बताया जा रहा है, उन तमाम बातों को आपके मन विचार कर रहा है। तो मन जब भी विचार कर रहा है, बुद्धि परिचालन हो रहा है, मन में वृत्ति जागृत है, मन कार्यरत है, तो बुद्धि को माध्यम करके स्वयं में भला स्थित कैसे रह सकते हैं। और थोड़ा गहराई से हम समझेंगे। मन देखिए, आत्मा को जड़ मानिए। जो पेड़ के जो आधार होता है, जड़ें होते हैं। जड़ जमीन के अंदर गड़ा हुआ होता है, जड़ के माध्यम से पेड़ वृद्धि होता है। जड़ बिना पेड़ सूख जाता है, पेड़ मर जाता है। तो जड़ें जैसे आधार है, यहाँ पे भी ये शरीर, इंद्रियां, मन के आधार ब्रह्म है, आत्मा है। आत्मा आधार है, आत्मा के आधार से मन परिचालन हो रहा है, मन के माध्यम से
इंद्रियां अपने भोग्य वस्तु को भोग रहे हैं, बहिर्मुखी हो रहे हैं, या तो यूँ कह सकते इंद्रियां परिचालन हो रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से शरीर इस संसार में परिचालन हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए, आत्मा के साथ जहाँ पे भी जब भी मन जुड़ गया तो माया जुड़ गया, वृत्ति जुड़ गया, संशय जुड़ गया, राग द्वेष जुड़ गया। तो मन जहाँ पे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे मन कार्यरत है, मन में विचार है, मन में संशय है, माया है। तो यहाँ पे मन जहाँ पे आत्मस्थ हो गया, स्वरूपस्थ हो गया, मन जहाँ पे स्वयं में समाहित हो गया, तो वहाँ पे आत्मा है। तो बुद्धि को माध्यम करके स्वयं में हम कैसे स्थित रह पाएंगे, इस गहरी साधना को बहुत ध्यान से समझिए। अपने अंदर सांसें चल रहा है, सांसें हम ले रहे हैं अंदर, सांसों को हम छोड़ रहे हैं बाहर। इनहेल एक्सहेल, सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं। क्या जो चलती हुई सांसों को आप अनुभव कर पा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? देखना मतलब चर्म चक्षु से नहीं, अंतर चक्षु से, अनुभव के माध्यम से सांसें चल रहा है। परखिए, वहाँ पे शांत होकर परखिए, देखिए अभी सांसें अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अंदर लिया, सांसों को बाहर छोड़ा, सांसों को अंदर लिया, सांसों को बाहर छोड़ा। तो सांस से अंदर जा रहा है या बाहर छोड़ रहा हूँ, इसे मैं कैसे महसूस कर पा रहा हूँ? मन के माध्यम से, मन के द्वारा। इतना तो आप भी कर पाते होंगे ना। तो सांसों को जब देखते हैं, मन में ठहराव आ जाता है, मन विचारों से मुक्त हो जाता है, मन सांसों के साथ बंध जाता है। तो इस साधना को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, इस साधना को यहाँ पे बताया जा रहा है। मन मौन हो गया, मन निर्विचार स्थिति में चला गया, क्योंकि मन सांसों के साथ बंध गया। आप देख रहे हैं, शांत होकर बैठ के देख रहे हैं, सांसें अंदर गया, सांसें बाहर आया। तो चलती हुई सांसों को अनुभव के माध्यम से जब आप अनुभव करेंगे तो मन विचारों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे जो बुद्धि था, बुद्धि सांस के साथ जुड़ गया, मन सांस के साथ जुड़ गया। आप सांसों को देख रहे हैं, सांसें अंदर जा रहा है, सांसें नासिकाग्र को छूते हुए बाहर जा रहा है। तो इस अनुभव को जब आप करेंगे, एकांत में बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं मन को उपयोग करने की आवश्यकता है तो मन में वृत्ति को चलाइए, मन में विचार को चलाइए। जब कोई काम नहीं है, जब कोई मन की आवश्यकता नहीं है, तो मन को सांसों के साथ बांध दीजिए, सांसों के साथ एक कर दीजिए। मन को एक कार्य दीजिए, काम दीजिए कि मन सांसों को देख, मन सांसों को परख। तो जब मन सांसों के साथ एक हो जाएगा, जब मन सांसों को देखेगा, सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, तो सांसों को चलाने की आवश्यकता नहीं है। सांसें प्राकृतिक रूप में सहजता से चल रहा है। तो उस चलती हुई सांसों को जब आप देखेंगे, धीरे 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 ये जो एकाग्र मन है अंतर्मुखी होगा, मौन होगा, शांत होगा और स्थिर होगा। धीरे धीरे समय आएगा, इस साधना के माध्यम से ध्यान घटित होगा। जब ध्यान घटित होगा, बारंबार आप ध्यानस्थ हो पाएंगे। समय आएगा, समाधि घटित होगा। जब समाधि घटित होगा, धीरे धीरे समय आएगा, आप स्वरूप में खो जाएंगे। आप मन के चतुर्थ अवस्था, जो कि तुरीय अवस्था, उस अवस्था में जा पाएंगे। मन के 4 अवस्था है, इसके बारे में हम मन के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में समझे थे। मन की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के ऊर्ध्व में,
ऊपर जो चौथा अवस्था तुरीय अवस्था है। जब तुरीय अवस्था में आप चले जाएंगे, मन चले जाएगा, मन अपने साक्षी के साथ समाहित हो जाएगा। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों एक हो जाएंगे। ज्ञेय मतलब भौतिक वस्तु पदार्थ, ज्ञान मतलब इंद्रियां, मन, ज्ञाता मतलब आत्मा। उस आत्मा में ये ज्ञेय और ज्ञान समाहित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। मन तुरीय अवस्था में चले जाएगा। मन में आप स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। खुले नेत्रों से हर शरीर में, हर कण कण में, हर जीव में स्वयं को आप दर्शन कर पाएंगे। खुले नेत्र से आप देख रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हर जगह हूँ, मुझ बिन किंचित भी कुछ भी इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं ही हर रूप में, हर आकार में, हर आकृति में मैं ही मैं हूँ। मैं मतलब आपके जो सत्य स्वरूप है, आपके जो आत्म स्वरूप है। तो देखिए कितनी गहरी बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब ये सब घटित होगा कब? जब आप तुरीय अवस्था में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तुरीय अवस्था में आप नहीं गए, इस बात को ध्यान में रखिए। आप यहाँ पे समाधान साधना में है। समाधान में क्या करना पड़ता है आपको? मन को सांसों के साथ बांध देना है, बुद्धि को स्वयं में स्थित रखने की प्रयास करना है, मन को निर्विचार स्थिति में लेने की प्रयास करना है। निर्विचार स्थिति में, निर्गुण अवस्था में जब ये प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आपके मन मौन हो जाएगा, ध्यान घटित होगा। तो जब हम अष्टांग योग के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें फिर इन तमाम साधनाओं को और गहराई से चर्चा करेंगे। वहाँ पे जो 8 स्तरों की साधना है, उनके बारे में जब हम और गहराई से चर्चा करेंगे, तब हम तुरीय अवस्था कैसे घटित होता है, तुरीय के बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। इस समाधान साधना में बस आप इतना समझिए, जब साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति के 5 साधनाएं आप कर चुके होंगे, आपका मन में एक ठहराव आएगा, मन में एक स्थिरता आएगा। उस स्थिर मन को स्वयं में स्थित रखने की प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं में समाहित होने की प्रयास करना पड़ेगा। समाधान साधना में एकाग्र मन को निर्गुण अवस्था में लेके जाने की प्रयत्न करना पड़ता है। निराकार, निर्गुण, अलेख, अव्यक्त वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के साथ निर्गुण अवस्था में मन को रखने की प्रयास करना पड़ता है, सांसों के माध्यम से, बुद्धि को विनियोग करते हुए। तो आज के इस समाधान साधना के साथ षट संपत्ति के 6 साधनाएं संपूर्ण हुआ। आगामी अध्याय में हम साधन चतुष्टय के जो चौथा साधना था, जिसे कि मुमुक्षत्व बोलते हैं, उस मुमुक्षत्व साधना को गहराई से चर्चा करके समझेंगे, जीवन में आचरण करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आगामी साधना तक आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।